बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की है, मैथ 123, और हमने ना उसके एमसीक्यूज स्टार्ट किए हुए हैं। और मैथ 123 की मैंने तमाम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी, ए और बी पेपर की, और मैंने उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए। और मैंने अब एमसीक्यूज स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 के मैंने एमसीक्यूज कंप्लीट करवा दिए थे, और चैप्टर नंबर बच्चों मैंने 3 स्टार्ट किया हुआ है। और एमसीक्यूज नंबर 3 के मैंने एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे 12 से लेकर 21 तक इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज ना कंसेप्ट के साथ समझने हैं। तो बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है 11, 12। एमसीक्यूज नंबर 12 के अंदर हम इसको हल करना सीखेंगे। एल हमें किसके बराबर दे दिया, 12 सेंटीमीटर, और हमें आर किसके बराबर दे दिया, 3 सेंटीमीटर, और थीटा हमने क्या करना है, मालूम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एल मसावी आर थीटा होता है। एल मसावी क्या होता है, आर थीटा। अब यहाँ से हमने थीटा निकालना है। आर इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके आर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, आर की वैल्यू 3 है, और हमने थीटा मालूम करना है। 3 एकम 3, 3 4 12, 4 आ गया हमारे पास। 4 रेडियन आ जाएगा। क्योंकि 4 रेडियन आ गया तो 4 रेडियन के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 12 का बीजोज आ गया। इसी तरह बच्चों करेंगे एमसीक्यूज नंबर, हम करेंगे इसका एमसीक्यूज नंबर करेंगे 13 के अंदर उसने क्या पूछा, एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय आर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो वो सर्कल का क्या कहलाएगा, यानी ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से एक मैंने ये रेडियस ले लिया, एक मैंने ये रेडियस ले लिया। जब वो हम ये 2 रेडियस बना लेते हैं ना, तो इस रेडियस के दरमियान क्या बनेगा, एंगल। तो ये जो सा एंगल क्या कहलाएगा, ये रेडियन कहलाएगा। तो यहाँ पर फिर ये काम क्या कहलाएगा, रेडियन। तो रेडियन के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों रेडियन के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। ये एमसीक्यूज नंबर 13 है, रेडियन आ जाएगा, ये रहा रेडियन। तो इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 14। ये भी आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझना है। आप लोगों को ना 5 व्हील दे दिया, 5 व्हील, और हमने 5 व्हील का क्या मालूम करना है, एंगल, थीटा मालूम करना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जब मैं व्हील का ना एक चक्कर मुकम्मल कराऊंगा ना, वो एक चक्कर का जो सा एंगल है ना, ये इस तरह आप लगा लें। एक्स वाई प्लेन है, इस व्हील का ना मैंने 0 से स्टार्ट किया, ये एक चक्कर मुकम्मल करवा दिया व्हील का, तो वो हमारे पास कहलाएगा 360 डिग्री। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 व्हील है ना हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। 360 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 पाई। तो बच्चों हमने निकालना है 5 व्हील ऑफ एंगल मालूम करना है हमने। 5 व्हील के दरमियान कितना एंगल बनेगा, क्योंकि एक व्हील है ना जो सा एक चक्कर मुकम्मल करता है, वो 360 डिग्री बनता है। और 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई। अगर हमें 5 व्हील दिए हों तो 5 के साथ ज़रब करवा देंगे इस तरह, 5 ज़रबे 2 पाई। तो 5 व्हील के दरमियान एंगल आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 पाई आ गया। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा, 10 पाई। 10 पाई के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 15 करेंगे। ये भी हमने कंसेप्ट के साथ ही समझना है। हमें क्या दे दी उसने, लेंथ, हमें क्या दे दी उसने, लेंथ, हमारे पास लेंथ है, और हमें एंगल दे दिया, एंगल थीटा। लेंथ इज़ एल है, और एंगल थीटा हमें दे दिया, एंगल हमें थीटा दे दिया, और रेडियस आर है हमारे पास। ये आर किसके बराबर होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, मैंने ये लिख लिया। लेंथ इज़ एल है, एंगल थीटा दे दिया, तो रेडियस आर किसके बराबर होगा, ये असल में क्वेश्चन का मुद्दा एमसीक्यूज का।
तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए एल मसावी होता है आर थीटा, हमने आर निकालना हो तो थीटा इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो आर हमारे पास आएगा एल ओवर थीटा। तो बच्चों एल ओवर थीटे के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे, एल ओवर थीटा, ये रहा एल ओवर थीटा, इसके ऊपर टिक का निशान लगा दिया। इसी तरह बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 16 है, इसको भी हमने कंसेप्ट के साथ समझना है। साइन एक्स हमें दे दिया 3 का जज़र ओवर 2 और एक्स कहाँ पर मौजूद है, लाई कर रहा है, एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एक्स कहाँ पर मौजूद है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तवज्जो करनी है। और हमने कोस थीटे की वैल्यू, कोस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ये रहा हमारे पास MCQs नंबर 16 का इस तरह का खाका है। साइन एक्स की वैल्यू दे दी, कोस एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और हमें ये भी बता दिया एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव के। बच्चों हमें पता है साइन थीटा भी पॉजिटिव का होता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, और कोस एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव का होता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, और इसी तरह हमारे पास सीकेंड थीटा भी, सीकेंड एक्स भी पॉजिटिव का, और कोसिकेंड एक्स भी पॉजिटिव का, टैन एक्स भी पॉजिटिव का, और कोट एक्स भी पॉजिटिव का। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये 6 के 6 क्या होते हैं, पॉजिटिव के। ये मालूमात आपको पता होना चाहिए। तो जो आपने कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कोस एक्स का फार्मूला लगा देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के 1। इसी तरह अगर साइन एक्स की वैल्यू 3 का जज़र ओवर 2 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, तवज्जो करनी है 1। इसी तरह मरबा जज़र कैंसिल, 3 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा 4, एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया बच्चों हमारे पास, 4 एकम 4 हो गया, 4 4 के साथ कैंसिल, 3 आ गया, 4 में से -3 करेंगे 1 ओवर 4 आ गया। तो हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 1 ओवर 4। स्क्वायर ख़त्म करना दोनों तरफ, जज़र मरबा जज़र कैंसल, कोस एक्स आ गया प्लस माइनस 1 का जज़र 1 और 4 का जज़र 2। अब कोस एक्स की वैल्यू, फर्स्ट एक्स कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स की वैल्यू किसके अंदर होती है, पॉजिटिव की। तो यहाँ से हम वैल्यू फिर किसकी ले लेंगे, पॉजिटिव की ले लेंगे, 1/2 आ गया कोस एक्स की वैल्यू। तो बच्चों ये 1/2 लगा देंगे, कोस एक्स की वैल्यू आती है 1/2। ये रहा कोस एक्स कोस एक्स किसके बराबर आएगा, 1/2 के। तो इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 16। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 17 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन चीज़ों की, क्योंकि मैंने तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाना है, क्योंकि बच्चों असल में कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। बच्चों हमें साइन एक्स की वैल्यू दे दी इसने, साइन थीटे की कितनी है 3/5, और हमें ये भी बता दिया थीटा हमारा कहाँ पर मौजूद है, एंगल लाई, एंगल कहाँ पर लाई कर रहा है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ पर मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तो थीटा हमारे पास कहाँ मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव का होता है, और इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव का, बकिया 4 इसके अंदर नेगेटिव के होते हैं, ये भी हमें पता है। तो बच्चों हमने टैन थीटे की वैल्यू मालूम करनी है, टैन थीटा हमने मालूम करना है। तो टैन को मालूम करने के लिए हमें पहले कोस थीटे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के 1। इसी तरह आ गया साइन की वैल्यू 3/5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ गया, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ गया। अब इसका मैंने लेना है एलसीएम, कितना आ गया 25। 25 1 के साथ ज़रब हो गया, 25 25 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 25 में से -9 करेंगे 16/25 आ गया। अब हमने ना ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल, कॉस थीटा आ गया प्लस माइनस 16 का जज़र 4 और 25 का जज़र 5 आ गया।
तो बच्चों कोज थीटा, इस थीटा कहाँ पर मौजूद है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोज थीटा क्या होता है? नेगेटिव का, इसलिए हम कोज थीटा की वैल्यू किस में ले लेंगे? नेगेटिव में ले लेंगे, इस तरह। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? टैन थीटे की। टैन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटे के। साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास 3/5 और कॉस थीटे की वैल्यू 4/5। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? टैन थीटे की। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे ना, रकम को उल्टा देंगे, तो ये 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 5 5 के साथ कैंसिल, माइनस का 3/4 आ गया। तो बच्चों टैन थीटे की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस का 3/4। तो माइनस का 3/4 के ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान लगा देंगे, इस तरह। ये वाला रहा हमारा आंसर इसका। तो इसके ऊपर बच्चों टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 17। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 18 करेंगे। MCQs नंबर 18 के अंदर हमें साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा भी, कॉस थीटा क्या हमारे पास? नेगेटिव का है। हमने ये बताना ये कहाँ पर मौजूद है, किस रबे के अंदर मौजूद है। कॉस थीटा पॉजिटिव का है और साइन थीटा क्या है? नेगेटिव का। इस तरह हमने रबा बताना है ये कौन से रबे के अंदर आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको ना ये थोड़ी सी मालूमात का पता होना चाहिए। हमने बताना है, तो ये हमारे पास आ गया एक क्वाड्रेंट सिस्टम आ गया इस तरह। हमें पता है साइन थीटा भी, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड है, और ये हमारे पास फोर्थ है। इसको आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा पॉजिटिव का और इसका इन्वर्स भी कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव का। इसी तरह यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव का और इसका इन्वर्स सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव का होता है। इसी तरह टैन थीटा पॉजिटिव का, इसका इन्वर्स कॉट थीटा भी पॉजिटिव का पहले क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव का और इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव का, कोसिकेंट। बकिया 4 यहाँ पर क्या है? नेगेटिव के, ये वाले 4। इसी तरह इस क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा पॉजिटिव का और इसका इन्वर्स कोट थीटा पॉजिटिव का, बकिया 4 इसके अंदर नेगेटिव के हैं। इसी तरह इस क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव का और इसका इन्वर्स सीकेंट थीटा पॉजिटिव का, बकिया 4 इसके अंदर नेगेटिव के होंगे, क्योंकि टोटल 6 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव बकिया 4 नेगेटिव के, यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव बकिया 4 नेगेटिव के, यहाँ पर 2 पॉजिटिव के बकिया 4 नेगेटिव के। अब हमने बताना है यहाँ पर MCQs नंबर 18 है, साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा नेगेटिव है। तो बच्चों हम देख लेंगे साइन थीटा पॉजिटिव का। तो बच्चों इस रबे के अंदर देख लें, साइन थीटा पॉजिटिव का है और यहाँ पर कॉस थीटा क्या है? नेगेटिव का, सेकंड रबे के अंदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हम MCQs नंबर करेंगे 18, MCQs नंबर 19 करेंगे। MCQs नंबर 19 के अंदर हमें साइन थीटा पॉजिटिव का और टैन थीटा हमारा नेगेटिव का है। रबा बताना है, तवज्जो करनी है, ये हमने बनाया हुआ पहले से। साइन थीटा पॉजिटिव का, टैन नेगेटिव का, ये कौन से रबे के अंदर आएगा? कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? ये देख लें, साइन थीटा पॉजिटिव का इस क्वाड्रेंट के अंदर और टैन क्या यहाँ पर नेगेटिव का है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? सेकंड। तो सेकंड के ऊपर क्या करेंगे बच्चों? टिक का निशान लगा देंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, तो इसके ऊपर टिक का निशान लगा दिया। तो बच्चों इसी तरह हम करेंगे MCQs नंबर 20 करेंगे। MCQs नंबर 20 करेंगे, आपने तवज्जो करनी है। ये रहा MCQs नंबर 20। साइन थीटे की वैल्यू हमें दे दी 2/3 का 2/7 का जज़र, एंड हमें कॉज थीटे की वैल्यू दे दी -1/7 का जज़र। हमें मालूम क्या करना है? कोट थीटे की वैल्यू मालूम करनी है बच्चों। ये MCQs नंबर है 20 हमारे पास। साइन थीटे की वैल्यू दे दी, कॉस थीटे की वैल्यू दे दी और कोट थीटे की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो बच्चों कॉस थीटे की वैल्यू हमारे पास है -1/7 का जज़र
और कोसाइन थीटे की वैल्यू है 2/7 का जज़र। तो बच्चों जब भी हम तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे इस तकसीम को, तो ये 7 का जज़र ऊपर 2 नीचे, 7 का जज़र 7 के जज़र के साथ कैंसिल, -1/2 आ गया। कोट थीटे की वैल्यू ये वाली आ गई हमें। तो बच्चों ये था MCQ नंबर 20। इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसका आंसर आता है -1/2, तो ये रहा इसका आंसर। तो बच्चों इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों हमें दे दिया उसने क्वेश्चन नंबर 21 का MCQ नंबर 21 दे दिया हमें। क्या दिया हमें, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज़, ये किसके बराबर है बच्चों, ये पूछा है उसने। ये वाला MCQ नंबर 21 है। हमने इसकी वैल्यू, इसको हल करना है। सीकेंड होता है 1/cos स्क्वायर के, ये आपने याद रखना है। कोसिकेंट होता है 1/sin स्क्वायर के, साइन स्क्वायर के। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। सीकेंड को कर दिया 1/cos स्क्वायर, कोसिकेंट को कर दिया 1/sin स्क्वायर। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। कोज के साथ कैंसिल, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर वो 1 के साथ ज़रब हो जाएगा इस तरह। साइन के साथ कैंसिल, क्या बचेगा, कोज 1 के साथ ज़रब हो जाएगा इस तरह। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और नीचे क्या हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर ज़रबे 1/sin स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को 1/cos होता है सीकेंड स्क्वायर के और 1/sin होता है कोसिकेंड स्क्वायर के। ये आंसर आना चाहिए इसका। सीकेंड स्क्वायर ज़रब है, बल्कि 1/cos सीकेंड स्क्वायर आ गया, 1/sin कोसिकेंड आ गया। तो ये हमारे पास ज़रब के अंदर आना चाहिए, यानी हमारे पास आंसर आ गया सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर। जब हमने इसको हल किया, ये ज़रब है, ये लामत भी किसकी है, ज़रब की। तो ये आंसर आता है। तो ये कहाँ पर मौजूद है, ए जोज़ के अंदर मौजूद है। तो ए के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के MCQs। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।